हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज हम पहली एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन के त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक क्या करते हैं, हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी इसका है क्या 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला यह मेरा काम क्या होगा कि AC को ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आपके त्रिभुज में क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में B क्या है 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम निकालेंगे AC। और AC निकालने के लिए आप जानते हैं हम पीछे पाइथागोरस थ्योरम को लिख चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं वहां पे। यहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं रूट अंडर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है और इसी कर्ण को हम निकाल रहे हैं। तो यहां लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे आपका AB क्या है 24 और BC क्या है 7। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक, और यहां से आपको दोनों को ऐड कर लीजिए 625 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 25। अर्थात ये आपका AC कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जब आपको तीनों भुजा मालूम हो गई तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख रहे हैं साइन A और कॉस A और फिर साइन C और कॉस C पूछ रहा है। तो साइन A निकालने के लिए सबसे पहला काम है हम कोण देखेंगे और बताए थे आपको कि जिस कोण की यहां बात करें, जिस कोण के सापेक्ष बोले निकालने के लिए उस कोण के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी। उस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो पहला आपका क्वेश्चन यहां क्या है साइन A क्या होगा लंब बाय कर्ण। तो यहां आपका ये सम्मुख भुजा ये यहां पे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा BC बाय कर्ण तो वही रहेगा AC। तो BC बाय AC, BC है 7 और AC है 25। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। और इसी में आपका फिर है cos A। ठीक, cos A होता है आधार बाय कर्ण, जिस कोण के सापेक्ष बोलता है ज्ञात करने, ये आधार हो गया क्या आपका AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24/25। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है साइन C ज्ञात करने के लिए। ठीक है, साइन C ज्ञात करने के लिए आप क्या देखिएगा कि ये कोण जब लीजिएगा तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा यहां लंब हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण अर्थात AB बाय क्या हो जाएगा आपका AC। कर्ण वही रहेगा और यहां पर फिर 24/25। और दूसरा आपका है cos C, ये फिर आधार बाय कर्ण हो जाएगा। C का आधार सापेक्ष अगर हम निकालें तो BC हो जाएगा और ये कर्ण क्या हो जाएगा AC। BC क्या है 7, AC क्या है 25। ये इसका क्या हो गया सभी आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का सभी आंसर आप देख रहे हैं। याद रखना पड़ेगा कि जिस कोण के सापेक्ष हम निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात उसके सामने का भुजा क्या होगा कर्ण लंब होगा। ठीक है, और संलग्न भुजा क्या होगा आधार होगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्या कहता है कि आकृति में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। टेन पी ये हो गया, ठीक, और कॉट आर, तो पी के सापेक्ष और हमको आर के सापेक्ष बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीसरी भुजा मालूम करना है, क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर मालूम करने के लिए आपका ये देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में फिर पाइथागोरस पर थ्योरम लगाइएगा, क्या, यानी लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, एंगल क्यू जो है आपका क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी आर आपका क्या हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा क्या 12, 13 का स्क्वायर कर लीजिए 169 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 25 और इसका वर्गमूल क्या निकल गया 5, अर्थात ये क्या हो गया आपका 5, ठीक। अब 5 सेंटीमीटर जब ये हुआ आपका, तीनों भुजा मालूम हुआ, अब जो बोल रहा है वो निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, 10 पी माइनस कॉट आर, 10 पी माइनस कॉट आर। तो देखिए 10 पी, 10 बराबर क्या होता है लंबा आधार, तो यहां पर लिखिएगा लंब। अब देखिए 10 पी बोल रहा है, तो पी के सापेक्ष जब निकालेंगे तो सामने भुजा क्यू आर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो क्यू आर बटे कर्ण तो वही रहेगा आपका क्या पी आर समकोण के सामने का, माइनस कॉट आर की बात करेगा तो कॉट आर के सामने भुजा ये हो गया और ये हो गया आपका क्या संलग्न भुजा आधार, तो कॉट जो होता है आपका क्या होता है आधार बटा लंब, तो यहां पे हो जाएगा क्या आपका क्यू आर बाय क्या पी क्यू, ठीक है। यहां आपका पहला हो गया 10 पी बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या कि कॉट आर, तो ये भी आपका हो जाएगा लंब आधार बटा लंब, कॉट है तो आधार ये होगा, लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। देखिए दोनों सेम आ रहा है, अर्थात दोनों सेम का मतलब हो गया आंसर क्या आ जाएगा 0, क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर आपका क्या है 5, पी क्यू क्या है 12, माइनस फिर ये हो जाएगा आपका 5 ये 12, दोनों प्लस माइनस बराबर है, तो ये दोनों आपके कैंसिल होकर क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 पी माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, 3/4 दिया। हम क्या करते हैं कि चूंकि साइन ए बराबर हम लिखेंगे साइन लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो हम यह मान सकते हैं कि लंब जो है क्या है 3 है और कर्ण क्या है 4 है। इसका जो कॉमन अनुपातिक राशि रहेगा उसको हम छोड़ते हैं, डायरेक्ट भी मान लेते हैं, एक्स रूप में मान या डायरेक्ट लिखिए, दोनों बात सेम है। तो लंब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दिया है 3/4, तो लंब 3 और कर्ण 4, ठीक है। तो यहां से हमको आधार निकाल लेना है, आधार क्या हो जाएगा आपका कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण है 4 का स्क्वायर माइनस लंब है 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका √7, ठीक है। आधार क्या आ गया √7। जैसे यदि हम इसका त्रिभुज बनाएं, क्या बोल रहा है साइन ए बी सी, इसमें बी समकोण ले रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कॉस ए और टेन ए, कॉस ए यदि अब हमको निकालना है
कॉस ए के सापेक्ष है, तो जो यहाँ पे लंब रहेगा कर्ण रहेगा सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ लंब है 3, आधार है 4, कर्ण है 4, आधार क्या निकाले हैं, ये आपका है कर्ण 4 और ए भी क्या है आपका, ये कोण ए के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार निकाले √7। ठीक है, अब देखिए कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया क्या √7 और कर्ण क्या हो गया 4। ठीक है, और tan a आप निकालिएगा, ऐसे साइन बाय कॉस होता है उससे भी निकाल सकते हैं। tan a होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 3 है, आधार क्या है आपका √7 है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर दोनों का। ठीक है, देखिए sin 3/4 मतलब लंब बाय कर्ण, तो लंब यहाँ पर 3 ले लिए और कर्ण ले लिए 4, आधार निकाले, क्या किए कर्ण के स्क्वायर में से 9, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 गया क्या हो जाएगा 7 रूट अंडर, और इससे हम वहां मान लिख दिए इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन a और cos sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चूंकि आपको दिया गया क्या 15 cot a बराबर क्या 8, ठीक है, तो इसीलिए cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह आ गया, और हम जानते हैं cot a बराबर होगा क्या आधार बटा लंब। ठीक है, तो यहां हमको क्या चाहिए कर्ण, क्या चाहिए कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और दोनों को जोड़ लीजिए 5 4 9 6 2 8 और ये 289 हो जाता है आपका क्या 17 का वर्गमूल। तो कर्ण निकल गया 17। आप पिक्चर बनाइए या नहीं बनाइए, इसे देखिए आपका ये अगर ए हम ले रहे हैं ए बी सी, ये समकोण होगा ये, तो ये लंब हो जाएगा क्या आपका BC। ठीक है, आधार तो लंब जो है यहाँ क्या दिया है 15, ठीक, और आधार दिया है कितना 8 और कर्ण कितना निकाले हैं 17। देखिए कर्ण हमेशा सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए साइन A और सेक A का मान पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हैं साइन A लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा BC बटे AC। तो आप देख रहे हैं BC का मान क्या है 15 और AC का मान क्या है 17, और फिर पूछ रहा है सेक A। सेक कॉस का विलोम है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार AB, कर्ण 17 आधार 8, यही दोनों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ABC ले लेते हैं और इस कोण को हम क्या मान लेते हैं थीटा। ABC यहाँ क्या है समकोण त्रिभुज, माना त्रिभुज ABC एक क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका B क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, जिसमें B क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा दिया है 13/12, चूंकि आपको दिया गया है क्या सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक कॉस का विलोम होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और ये लिए तो ये कर्ण होगा। ठीक है, और आधार हो जाएगा इसका क्या थीटा ये मान है, तो आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 12। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे लंब।
अर्थात ए बी। तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर 169, आधार के स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, घटा लेंगे आ जाएगा 25 और इसका वर्गमूल निकल गया आपको कितना 5, यानी लंब कितना निकला 5। अब बोल रहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर आप क्या करिएगा, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए, ठीक, और 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के बाद चलिए क्या करना है, 3 का विलोम होता है, हम बता चुके हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे तो निश्चित रूप से देखिए, तब ये जाके आपको क्लियरली समझ आएगा और बहुत फायदेमंद रहेगा आपको वो वीडियो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिए हैं हर एक फॉर्मूला का वहां पे। अब जो आपका है ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लेंगे साइन थीटा, ठीक है, क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो आपका हो जाएगा ए बी बाय क्या ए सी, और यहां से ए बी आपका क्या है 5/13। इसी प्रकार आपका हो जाएगा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बीसी बाय क्या हो जाएगा ए सी, ठीक, और बीसी है 12 और एसी है क्या 13, ठीक है। साइन कॉस अब निकाल लीजिए टेन थीटा हो जाएगा आपका क्या लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा क्या ए बी और आधार हो जाएगा क्या बी सी, और यहां से आप हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब देखिए 3 क्या है विलोम, साइन का क्या विलोम होता है कोसेक थीटा, और कॉस का विलोम होता है सेक थीटा, और टेन का विलोम होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का विलोम करना है तो इसी को लिख दीजिए 13/5, ये आ जाएगा 13/12 और ये हो जाएगा 12/5। बस 3 को निकालिए, 3 को विलोम कर दीजिए। ऐसे भी आप देख रहे हैं सेक थीटा 13/12 दिया, देखिए सेक थीटा 13/12 ये भी हम लिख दिए हैं यहाँ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। देखिए ये 2 तरीका से बनता है। एक क्या है कि आप इसको जो है सिंपल रूप से बना सकते हैं कि एक त्रिभुज में लेकर, और एक है 2 त्रिभुज लीजिएगा, उसमें नामकरण करिएगा और वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम क्या कहते हैं सिंपल बता रहे हैं आपको। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी और ये हो गया आपका मान लेते हैं क्या सी, ठीक है। क्यों सो देखिए इसको सी क्यों माने, क्योंकि बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी जो है ये दोनों क्या है आपका न्यून कोण है, तो ए और बी क्या होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है आपका एंगल सी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ ये आ गया। अब आपको क्या है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, चूंकि हमको दिया है क्या कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, दिया है, ठीक है। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो आप यहां डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि कॉस आप जानते हैं क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ए लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा समभुज, आधार क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, और कर्ण तो वही रहेगा क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और यहाँ कॉस बी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार क्या हो जाएगा बी सी और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। देखिए समीकरण के दोनों और हर में क्या है बराबर राशि है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ए बी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी ए बी को हम इस साइड लाएंगे तो गुना में आएगा, ये भाग में है और गुना में ये कट जाएगा, तो इसलिए हम दोनों साइड ही काट दिए। अब यहाँ पर क्या आ गया ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी बी सी यहां देखते हैं, ए सी बराबर क्या आ गया बी सी, ये दोनों भुजा क्या हो गया बराबर हो गया। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो हम पढ़ चुके हैं पीछे त्रिभुज के गुण में कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इसके एसी के सामने का एंगल क्या आ जाएगा बी बराबर एंगल ए। चलिए ऐसे ही लिखते हैं एंगल ए बराबर एंगल, इधर लिखिए या उस साइड लिखिए, दोनों क्या है सेम बातें हैं,
ठीक है, एंगल ए और एंगल बी क्यों बराबर है, लिख दीजिए यहां, चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बराबर, और देखिए दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी, यही क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट में आप बस दिखाइए cos a cos b से ये दोनों बराबर है, और बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या हम कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, थ्योरम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप देख रहे हैं, ठीक, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि cot थीटा से तीनों अनुपात पहले हमको मालूम होना चाहिए भुजा का 7/8। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम जानते हैं चूंकि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, tan का विलोम है, आधार बटा क्या हो गया, लंब। ये हम बताए थे आप लोग को लाल बटे का। ठीक है, लंब बटा आधार साइन का हो गया, ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, और ये क्या हो गया tan का। तो और इधर आपका हो जाएगा कोसेक सेक और कॉट। तो लंब बटा आधार है tan का, तो इसका विलोम होता है, उल्टा चलेंगे, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा कॉट का। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पे कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट, तो रूट हो जाएगा 8 8 64 7 49। ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 11 113। रूट नहीं निकलेगा, इतना ही रखेंगे। अब जो है आप क्या बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये ए बी सब है, तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बीजगणितीय फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए क्या है कि जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर किए तो ये भी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होगा, क्योंकि क्या होता है, सो देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देखिए बिल्कुल आसानी से समझ आएगा किस तरह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहां देखिए यदि हम साइन स्क्वायर को इस साइड करें तो कॉस स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस में है इस साइड जगह माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर वही काम होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और पुनः पिछले वीडियो में देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा कि कॉस बटे साइन जो होता है कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और हमको जो दिया है कॉट का ही मान दिया है, तो कॉट का मान दे देंगे हम 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, 7/8 का स्क्वायर देंगे, 49/64। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस इसको बदल के उस रूप में लाए। और दूसरा आप देखिए, दूसरा तो वही बोल रहा है क्या कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बस 7/8 जो मान दिया है उसका स्क्वायर करिए 49/64। दोनों मान क्या है सेम है, बस रूप अलग है, इसको हम उसी में लेके चल गए। या आप अगर ज्यादा चाहते हैं तो साइन कॉस का मान निकाल के यहाँ रखिए और सॉल्व करिए, फिर भी वही आएगा, लेकिन फॉर्मूला क्यों होता है उसी का तो उपयोग करना है यहाँ पे आसान बनाने के लिए। बस यहाँ तक आ गए, हमको कैलकुलेशन कम करना पड़ा। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्या कहता है कि यदि cot 3 cot a 4, तो जांच कीजिए इतना बटे इतना बराबर इतना है या नहीं। देखिए इसको हम ऐसे भी जांच कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मान दिया है तो हम मान से जांच करके दिखा रहे हैं कि ये किस प्रकार होगा। चूंकि हमको क्या दिया है 3 cot a बराबर क्या 4, तो इसीलिए cot a हम क्या लिख सकते हैं 4 बटे 3, ठीक है। और यहां से आप जानते हैं cot बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो कर्ण यहां से निकाल लीजिए, कर्ण निकालेंगे रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा रूट 25, और ये आ जाएगा आपका कितना 5, ठीक। यहां से आप कर्ण निकालिए। अब देखिए सिंपल सा क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर और बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है सूत्र, ठीक है। ये भी हम पीछे बता चुके हैं। ये जो आपका है क्या बोल रहा है साबित करने, चलिए मान रख के बोल रहा है ना, तो हम मान रख के ही इसको आप लोग निकाल देते हैं, ठीक है। यहां हम मान निकाल गए। अब बोल रहा है क्या कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपको क्या करना है बराबर है या नहीं दिखाना है। तो देखिए यहां पर आपको cot का मान मालूम है, ठीक है, cos साइन, चलिए सबका मान निकालेंगे 10 का, तो 1 माइनस 10 देखिए क्या होता है आपका कि लंब बटे आधार 10 होता है। देखिए लाल का लिख लीजिए, ठीक। देखिए तो यहां लंब बटा कर्ण ये हो गया आपका साइन, ये हो गया कॉस, ये होगा 10, और इस अभी इसका क्या हो जाएगा विलोम हो जाएगा। तो 10 होता है लंब बटे आधार, तो लंब देखिए यहाँ क्या है आपका 3 है और आधार क्या है 4 है, उसका विलोम होता है तो 3 बटे 4, फिर 1 प्लस 3 बटे 4, ठीक है। उधर है आपका कॉस, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 4 और कर्ण है 5, तो यहाँ हो जाएगा 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या है आपका 3 है, ठीक है, तो 3 बटा कर्ण वही रहेगा 5 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 4 लॉसा, और ये 4 माइनस 3, और ये भी लॉसा हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 4 चौक 16 बटा 25 माइनस 3 तिया 9 बटा 25, ठीक। अब यहाँ देखिए ये 4 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 में 3 गया 1, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, और इधर आप लीजिए 25 900, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है। इनका जोड़ आसान है, आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा 16 में 9 गया कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा क्या आपका 25, ठीक है। तो स्क्वायर था, देखिए यहाँ 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ भी 3/4 का स्क्वायर, हम स्क्वायर नहीं दिए, फिर से कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 बटा 16 बटे 1 प्लस 9 बटा 16, और यहाँ पे देखिए इसका लॉस आ जाएगा कितना 16, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और ये हो जाएगा आपका कितना लॉस 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये 16 कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा देखिए इधर 7/25 से 16 में गया 7, और 16 9 25, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। यही दिखाना था कि बराबर है या नहीं, तो हाँ लिख देंगे कि दोनों क्या है बराबर है, बस बराबर दोनों है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए हम मान रख के देखे या यहाँ सेक स्क्वायर करके सॉल्व करके भी साबित कर सकते हैं, लेकिन वो अगले लेसन की बात है, वो अगले लेसन में देखेंगे। अभी यहाँ बिना क्वेश्चन को हम क्या किए हैं सूत्र से सिर्फ साइन कॉस टेन के मान जिस प्रकार ये दिया है उसके अनुसार हम क्या किए निकाल दिए। अगले क्वेश्चन में हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है, समकोण 90 डिग्री, तो tan A, इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। ए क्या बोल रहा है, समकोण बी, चलिए बी समकोण लेना है, ये समकोण है। अब tan A चूंकि आपका दिया है tan A बराबर 1/√3, tan A चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, tan A बोल रहा है ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक, तो हम कर्ण देख रहे हैं, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ओहो, यहाँ क्वेश्चन अधूरा है, देखिए तुरंत। चलिए हो गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है, यहां से आप देखिए क्या लंब बट्टा आधार, हम यहाँ क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण हो जाएगा आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका 1 और ये हो जाएगा 3, 3 1 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, ये आपका कर्ण निकल गया क्या 2। अब जो आपका क्या है कि साइन ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, ये आपको करना है। तो साइन ए, यहां देखिए साइन ए, तो लंब यहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख हो जाएगा। याद रखिएगा जिसके सम्मुख हो जा रहेगा वही क्या होगा लंब होगा। कौन के सम्मुख हो जाता है 1/2 लंब बटा कर्ण। ठीक है, प्लस कॉस सी, कॉस सी जब बोलेगा तो इसका ये आधार हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या 1/2। ठीक है, और प्लस कॉस ए, कॉस ए बोला तो देखिए ये हो गया आधार बटा कर्ण √3/2, और यहां भी इंटू है। ठीक है, चलिए साइन सी, सी लंब बटे कर्ण √3/2। ठीक है, अब यहां से देखिए ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये √3 हो जाएगा गुना 3, और ये हो जाएगा 4। और देखिए यहाँ 4 लौसा ले लेंगे, 1 + 3 4/4, यानी ये कितना आ गया आपका 4/4, मतलब क्या हो गया 1। इसका आंसर 1 आया। अब उसको देखते हैं कॉस ए कॉस सी। ठीक है, कॉस ए और कॉस सी नीचे में देख लेते हैं। 2 नंबर क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब देखिए क्या है कॉस ए, तो ए आप जब लीजिएगा तो आधार, कॉस आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस सी लीजिएगा तो सी हो जाएगा आधार क्या है इसका ए 1/2 माइनस। ठीक है, और फिर है साइन ए लेंगे सम्मुख हो जाए लंब बटे कर्ण 1/2 गुना साइन सी लेंगे तो लंब बटे कर्ण √3/2। ठीक है, यहां से देख लिए हम क्या हो गया आपका कि √3/4 माइनस √3/2
4। देखिए प्लस में भी वही माइनस में वही, कट के क्या आ जाएगा 0। इसका 0 आंसर और इसका 1 आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 9 नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, PQR में क्या बोल रहा है, Q समकोण है। चलिए Q समकोण है और P प्लस R, चूंकि यहां आप देखिए दिया है क्या, PR प्लस QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों दिया है और PQ ये आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। साइन P cos P और tan P ज्ञात कीजिए। देखिए यहां इस संबंध से हम यहां चूंकि फिर दिया है PQ बराबर क्या 5 सेंटीमीटर। देखिए हमको ये संबंध दिया है, ठीक है, त्रिभुज समकोण है। तो हम क्या जानते हैं, यहां से एक चीज क्या करते हैं कि कर्ण जो है आपका PR, यहां से हम क्या करेंगे 25 माइनस क्या हो जाएगा QR। ओके, यहां से हम इसी से क्या किया प्राप्त किए हैं। और चूंकि आपका जो है आपका क्या है PQR समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें Q क्या है आपका 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि PR स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए यह PR हम निकालें क्या 25 माइनस QR, इसका स्क्वायर बराबर PQ दिया है 5। ठीक है, और ये आपको नहीं दिया है तो चलिए रहने देते हैं, इसको QR को उसी तरह रहने देते हैं। अब यहां देखते हैं क्या A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका A माइनस B का होल स्क्वायर होगा A स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इसको इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम करेंगे 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625। Q स्क्वायर जो है इसका मान नहीं है, प्लस Q स्क्वायर को हम Q स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस 2AB। ठीक है, वो हो गया। और इस साइड क्या है 25 प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्लस QR इस साइड प्लस QR उस साइड, दोनों कैंसिल हो गया। और ये आपका हो गया क्या 625 प्लस में, उस साइड जगह माइनस में, और ये हो गया कि माइनस 50 गुना क्या, ओहो देखिए ये क्या है आपका 25, हम 2 और ये भी गुना पहले ही कर दिए हैं। देखिए तो 625 को हम उस साइड में देते हैं, इसको रखते हैं तो माइनस 50 QR और उस साइड जाएगा 25 माइनस 625। ठीक है, और इसीलिए QR बराबर हो जाएगा क्या माइनस 600 बटे आपका क्या आ जाएगा माइनस 50। ये गुना में साइड आया भाग में, माइनस माइनस प्लस हो गया 12 पचे 60। ठीक है, आपको QR कितना निकल गया, ये निकल गया क्या 12 सेंटीमीटर QR। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर जब QR निकला तो यहां से हम क्या करेंगे PR बराबर 25 माइनस QR, तो यहां पर हम निकाल लेंगे कि PR बराबर जो हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर कितना 13। ये आ गया आपका क्या 13 सेंटीमीटर। अब सभी का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, क्या मान ज्ञात करना है, देखिए सबसे पहले ज्ञात करना है साइन P का, साइन P लंब बटा कर्ण। तो P लिए हैं लंब सम्मुख भुजा हो जाएगा। ठीक है, लंब बटा कर्ण तो 12 बटा 13। दूसरा है cos P, ये हो जाएगा आधार, ये लंब है, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण 13, 5 बटा 13। ये हो गया संलग्न भुजा P का आधार और ये हो गया क्या कर्ण। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका tan P, ये है क्या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपका क्या लंब बटे आधार, हाँ 12 बटे क्या हो जाएगा आधार, ये है आपका 5। ठीक है, यही तीनों इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि सम्मुख भुजा क्या होता है लंब होता है। ठीक है, और ये संलग्न भुजा क्या होता है आधार होता है।
ठीक है। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका 11 नंबर, सत्य असत्य और कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए बोला 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप किसी का एग्जांपल लेके देखिएगा 10a का मान क्या आता है, 1 से कम आता है क्या? नहीं। 10 के 45 का मान सदैव क्या होता है? 1 से कम नहीं, 1 होता है। 10 45 का मान क्या होता है? 1। तो यही चूंकि हम जानते हैं, यहां लिख सकते हैं क्या है कि 10 45 जो है 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या है? असत्य है, ताकि 1 के बराबर यहां तो हम दिखाई दिए हैं। ठीक। दूसरा आपका क्या बोल रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। देखिए क्या है सेक a, चूंकि आपको दिया है सेक a बराबर क्या? 12/5। और हम क्या जानते हैं कि सेक a जो होगा आपका क्या होगा? कॉस आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा क्या? आधार। ठीक है, कॉस का विलोम सेक है। तो देखिए यहां पर क्या है कि कर्ण 12 और आधार क्या है? 5 है। ठीक है, तो लंब निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। हमको ये देखना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या है? यहाँ बड़ा है। ठीक है, इसमें कर्ण सबसे बड़ा है। तो बोला किसी कोण ए के लिए किसी मान के लिए किसी एक मान ये संभव है। ठीक है, क्या बोल रहा है? किसी एक मान के लिए। हाँ, तब क्योंकि कर्ण बड़ा है आधार छोटा है, तो एक मान के लिए संभव हो सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोण ए के किसी मान के लिए सत्य हो सकता है, सभी मान के लिए नहीं। अगर सभी मान देगा तो असत्य हो जाएगा, किसी एक मान में ये चल सकता है। तीसरा आपका बोल रहा है कॉस ए, कोण ए और को सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए सबसे पहले देखिए कॉस का पूरा जो हम नाम बताए थे आपको, क्या बताए थे? कोसाइन। क्या बताए थे? कोसाइन। और यहां देखिए बोल रहा है कोसेकेंड, तो अभी ही यहाँ असत्य हो जा रहा है कि कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, ये बोल रहा है कोसेकेंड। ऐसे भी ये ए हमेशा कोण का मान रहता है। जैसे आपका ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, तो ये कोण का मान है। ये थोड़ा है कि आपका कॉस गुना ए बराबर कॉस ए, ऐसा ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता। ये कोण का मान है, ना कि कॉस ए का क्या है? गुणनफल है। तो ये आपका कॉस ए, कॉस जो है कोसाइन का शॉर्ट रूप है, और यहां बोला कोसेकेंड का, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कॉट ए कॉस ए, उसी तरह का ही है, कॉट और ए का गुणनफल है। तभी तुरंत बोले कॉट में ए जो है, ये जो है आपका क्या है? ये कोण है। ये क्या है आपका? कोण है। ये गुणनफल नहीं होता है, बल्कि ये कोण का मान होता है। ठीक है, ये कॉट ए क्या है? यहां ए कोण को दर्शाता है ना कि कॉट गुना ए। ठीक है, अतः यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अतः यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पांचवा देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। बस वही देखिए क्या बोल रहा है? साइन थीटा बराबर 4/3। यहां देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3। ये क्या होता है आपका? ये लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ लंब बटे कर्ण। अब बताइए कभी भी समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये क्या बोल रहा है कि 4/3, अर्थात कर्ण जो है यहाँ पर क्या है? छोटा है। कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकती है, अतः ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। अतः ये कथन भी क्या हो जाएगा आपका?
असत्य हो जाएगा ये कथन। ठीक है, ताकि हम अभी यहां पे बताए थे कि जब कर्ण बड़ा है तो वो सत्य हो सकता है किसी एक मान के लिए। ठीक है, लेकिन कर्ण ही क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो कभी भी वो सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 8.1 10th का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। यदि आपको प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, किसी तरह का पॉइंट, तो आप कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ओके, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।